नमस्कार, गुप्ता जी गपशप के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि सोमवार 29 जुलाई 2024 को मार्केट की चाल कैसे रह सकती है। अब शुक्रवार के लिए जो हमने असेसमेंट किया था और वीडियो थर्सडे को वीरवार को डाला था, उसमें आप देखें कि मार्केट तो अनप्रडिक्टेबल है ही। 25 को जो वीडियो डाला 26 जुलाई के लिए, उसमें हमने कहा था कि गिरावट का मूड तो है और सबको लगता था, लेकिन ऊपर ऊपर शॉर्ट कवरिंग के तेज झटके देगा। लेकिन जो झटका उस दिन दिया तेज कवरिंग का, वो किसी को उम्मीद नहीं थी। मार्केट का कोई जजमेंट नहीं कर सकता। दो तीन बातें हम स्पष्ट कर दें। नंबर एक, पूरी दुनिया की मार्केट इस वक्त उफान पे है। यूएस मार्केट टॉप हाई पे है। शुक्रवार रात को भी बहुत तेजी दिखाई है, इससे गिफ्ट निफ्टी के ऊपर है। वीरवार रात को भी बहुत तेजी से बंद हुई, जिसका असर कुछ हद तक शुक्रवार को आया। और मंडे के लिए यूएस फ्यूचर्स भी आता है, तो वहां 600 पॉइंट एक दिन पहले गिरी और अगले दिन 600-700 पॉइंट बढ़ गई। अब वही मार्केट है, वही सब कुछ है। वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी वही है, सब कुछ वही है। जब एग्जिट पोल सर्वे आए थे, आपको पता है, उसी रिजल्ट में एग्जिट पोल में 2200 पॉइंट डाउन गया था सेंसेक्स, और नहीं 2000 पॉइंट निफ्टी डाउन गई थी 2200 पॉइंट, और अगले दिन में आधी रिकवर उसी दिन शाम को हो गई, 2-3 दिन में पूरी हो गई। बजट वाले दिन वही बजट है, सब कुछ है, कितनी दिखाई। उसी सब चीजों में निफ्टी नीचे 24,074 भी लगाई और फ्राइडे को 24,861 का नया हाई भी लगाया और ऑल टाइम हाई क्लोजिंग भी दी। ये आप समझे मार्केट में एक की वॉलेटिलिटी है। ये शॉर्ट और लॉन्ग वालों का खेल है। नंबर दो, ऑपरेटर ने पैसा कमाना है। अगर शॉर्ट साइड वाला फंस गया तो उसको शॉर्ट कटवा के कमाना है, लोग लॉन्ग कर जाएंगे तो वो लॉन्ग कटवा के कमाना है। मार्केट कहीं नहीं जानी है। नंबर तीन, ये मार्केट की चाल कोई नहीं समझ सकता। ये कैसे प्ले करेगी, कौन सी खबर कैसे आ जाएगी, ऑपरेटर को कई बार पहले मालूम है। कुछ चीजें उसके बस में नहीं होती है। एकदम सडन अनाउंसमेंट आ जाए, अब ये उम्मीद है कि फेड इंटरेस्ट रेट घटाएगा, कल को नहीं घटाए फिर गिरा देंगे। बैंकिंग के बारे में आरबीआई ने नया सर्कुलर जारी किया है, लेकिन फ्राइडे के बाद आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट आए, बड़े तकड़े हैं। उसका बड़ा वेटेज है निफ्टी बैंक में। इंडसइंड बैंक के कमजोर है, उसका कम वेटेज लेकिन है। एक्सिस बैंक के कमजोर थे, वो गिरा चुके हैं। ये ऊपर नीचे होगा ही होगा, इसलिए हम लेवल देते हैं। अब इसमें क्या कहें, डाउन किया था, डाउन तो चला गया 24,074 तक, और अप में भी 24,861 चला गया। तो ये डाउन ही जाएगा या अप ही जाएगा। मार्केट ऐसे कभी ना चला है ना चलेगा। और चौथी बात आपको ये बता दें, ये मार्केट थोड़ा अनयूजुअल बिहेवियर हो रहा है। जो 30 साल से मार्केट में उन्होंने ऐसा मार्केट नहीं देखा जो बिना करेक्शन के 3-3, 4-4, 6-6 हज़ार निफ्टी बढ़ जाए, और बिना करेक्शन के, खास करेक्शन नहीं, थोड़ी बहुत हुई, शाम को रिकवर कर गया। तो कुछ चीजें हाईली अनयूजुअल है। अनयूजुअल चीजों में कभी ऐसी खबर आ जाती है, स्वाभाविक है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, कारण बन जाएगा, उसमें गिर भी जाएगी। उसको एग्जैक्टली प्रोडिक्ट करना तो करोड़पति बन जाए जो प्रोडिक्ट कर सके, क्या अरबपति बन सकता है जितनी मार्केट में ऊपर नीचे होती है। अपनी पूंजी को हर महीने 100 गुना कर ले। ज्यादातर लोग उतरवा के जाते हैं, लॉस करके जाते हैं, अपनी पूंजी को कर्जाई होकर निकलते हैं। तो इसलिए ट्रेडिंग के हम खिलाफ हैं। हमेशा की तरह डिस्क्लेमर है, देख लीजिए, इसको पढ़े बिना आगे ना बढ़े। हम ना एक्सपर्ट हैं, ना सेबी से रजिस्टर्ड हैं, और ना ये ट्रेडिंग की एडवाइस देते हैं। अब निफ्टी की बात करें, 24,861 दिखा के एवरेज क्लोजिंग 24,834 की आई है। गिफ्ट निफ्टी अगर ऐसा ही दिखाता रहा, थोड़ा ऊपर खुल सकती है। 24,850 एक तकड़ा रेजिस्टेंस है, जिसको उस दिन काटा लेकिन टिकी नहीं। अब अगर उसके ऊपर ही खोल भी खुल सकती है, लेकिन अगर 5-7 मिनट के अंदर अंदर 24,850 के अंदर अंदर आ जाती है, जिसकी काफी संभावना है, तो हो सकता है फिर थोड़ी करेक्शन भी दे। नीचे में
आप ये समझे कि 24,750 के करीब तक तो डिप है, जिसमें फिर ऊपर उछाल मार सकती है। उसके बाद अगर वहां टिकती नहीं है, 24,650 से 24,700 के बीच में एक रेंज है जिसमें मार्केट सपोर्ट लेके वापस बाउंस कर सकती है। लेकिन अगर वहां से बाउंस करके 24,850 को नहीं काटती और नीचे ही ट्रेड करती है, तो इसका अगला सपोर्ट लेवल जो है 24,500, उसके बाद 24,300 है। 24,300 के नीचे सीधा सपोर्ट 24,000 है। अब मेजर सेलिंग कभी भी आएगी 24,500 के नीचे, फिर 24,300 के नीचे या 24,000 के नीचे। इन लेवल पे उस तरह से सेलिंग तकड़ी आ सकती है, वरना मार्केट नीचे आएगी, ऊपर जाती जाएगी। ये मार्केट का सवाल। 24,850 के ऊपर टिकी, 24,930, फिर 25,000 या 24,970 का लेवल है, फिर 25,050-60, फिर 25,150, 25,200 के करीब तक जा सकती है। बैंक निफ्टी उस दिन भी कमजोर रही, लेकिन अल्टीमेटली बढ़ के 51,295 पर बंद हुई। 51,350 के ऊपर अगर निकली तो 51,500, फिर 51,800, फिर ये 52,000 को भी काट के ऊपर जा सकती है। नीचे अगर ये 51,150 के नीचे आती तो 51,000, उसके नीचे 50,800, फिर 50,500 फाइनल सपोर्ट है। वहां टिकी तो टिकी, नहीं तो ये 50,000 वापस से खा सकती है। वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने व्यू दें। धन्यवाद।